हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जो अंडरलाइन टैग है उससे रिलेवेंट प्रोग्राम या कोडिंग लिखेंगे। हाउ टू यूज अंडरलाइन टैग, और इस कमेंट को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे, जिसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि हम किस टाइप का प्रोग्राम या किस टाइप की कोडिंग लिख रहे हैं। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए HTML टैग का जो ओपनिंग सेक्शन या स्टार्टिंग सेक्शन होगा उसको लिखेंगे और उसे क्लोज करेंगे। उसके बाद उसके हेड सेक्शन में अगर हमें किसी प्रकार का कोई भी अगर टाइटल देना है जो कि हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, वो हम टाइटल टैग के इन बिटवीन देंगे, लाइक यूजिंग ऑफ underline tag. It's a title of our web page. After that we will close the title tag. Now it's all over about the head section. Now we are closing the head section. अब हम हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे और उसके बाद बॉडी सेक्शन को लेंगे जो कि हमारा एक्चुअल कंटेंट को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अब इस बॉडी सेक्शन में जैसा कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो अंडरलाइन टैग से रिलेवेंट है, तो हम अंडरलाइन टैग को यूज में लेते हुए कुछ कंटेंट को वेब पेज के ऊपर किस तरह से उसे शो करना है हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले बॉडी सेक्शन के ओपनिंग सेक्शन में हम जो कंटेंट एज ए अंडरलाइन शो करना चाहते हैं उसे लिखेंगे। लाइक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हेडिंग सेक्शन एक हम लोग यूज में लेते हैं, हेडिंग सेक्शन 2, जो कि एज ए हेडिंग आपके कंटेंट को डिस्प्ले करेगा वेब पेज के ऊपर। अगर उसका हमारे को कोई अलाइन लेना है तो हम उसका अलाइनमेंट भी ले सकते हैं। लाइक अगर उसका अलाइनमेंट हमारे को सेंटर लेना है तो हम उसका अलाइनमेंट इस हेडिंग सेक्शन के साथ ही इंप्लीमेंट कर देंगे और इस हेडिंग सेक्शन को, ओपनिंग सेक्शन को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो कंटेंट हमें इटैलिक यानी कि अंडरलाइन फॉर्म में, अगर यू अंडरलाइन फॉर्म में देखना है तो हम उसे यू से स्पेसिफाई करेंगे। इट्स अ ओपनिंग ऑफ अंडरलाइन टैग। आफ्टर दैट जो कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर, वो कंटेंट हम इसके ऊपर इस अंडरलाइन टैग के जस्ट आगे लिखेंगे। लाइक जैसा हमने प्रीवियसली बोल्ड टैग और इटैलिक टैग में किया था, इनपुट डिवाइसेस, और इस अंडरलाइन टैग को हम क्लोज करेंगे। साथ ही इस हेडिंग सेक्शन को भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और ये एज ए हेडिंग हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा, जो कि इनपुट डिवाइस नाम का हेडिंग होगा। उसकी हेडिंग सेक्शन स्टाइल 2 होगी, यानी वो एज ए हेडिंग डिस्प्ले होगा। और साथ ही अंडरलाइन जो टैग हमने दिया हुआ है, तो ये कंटेंट जो इनपुट डिवाइसेस है वो अंडरलाइन भी होगा। इसी के आगे हम एक BR टैग दे देते हैं जिसके थ्रू एक न्यू लाइन इंसर्ट होगी और जो भी कंटेंट इसके बाद में लिखेंगे वो नई लाइन में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से एक और हम लाइन लिख देते हैं, हेडिंग सेक्शन 3 ले लेते हैं। उसका अलाइन जो है वो लेफ्ट ले लेते हैं और उसके बाद उसका अंडरलाइन टैग जो कि हमारे को अंडरलाइन में डिस्प्ले करना है, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, और इस अंडरलाइन टैग को भी क्लोज करेंगे। साथ ही हेड सेक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। H3 यहां पर हमने हेड सेक्शन को क्लोज करने के लिए स्लैश नहीं लगाया था, वापस हम लोग इसका स्लैश लगा देंगे।
और इस हेड सेक्शन को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद BR टैग दे देंगे जिससे कि एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। और अब अगर हमें कोई और लाइन इंसर्ट करनी है तो हम सेम इसी तरीके से, अगर कोई एज हेड सेक्शन 4 अगर देना हो और उसका अलाइनमेंट देना हो, राइट, वो भी क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। तो अंडरलाइन टैग को हम लोग यूज में लेंगे। उसके बाद उस कंटेंट को लिखेंगे जो कि अंडरलाइन टैग में यूज में ले जाएगा, लाइक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। और इस अंडरलाइन टैग को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इट्स अ क्लोजिंग सेक्शन ऑफ अंडरलाइन टैग। आफ्टर दैट हेड सेक्शन को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हम हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग सेक्शन स्टाइल में होगा, अलाइनमेंट में होगा, और साथ ही साथ वो अंडरलाइन टैग को यूज में लेते हुए आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद हम इस बॉडी सेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और फिर हमारा HTML डॉक्यूमेंट जो है उसे HTML डॉक्यूमेंट के एंडिंग सेक्शन से या क्लोजिंग सेक्शन से क्लोज करेंगे। तो ओवरऑल इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अंडरलाइन टैग को किस तरीके से यूज में लेते हैं, along with the opening of U tag, after that in between जो कंटेंट आपको अंडरलाइन चाहिए वो लिखेंगे और फिर उस अंडरलाइन टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इट्स अ ऑप्शनल, ये हेडिंग सेक्शन उसका अलाइनमेंट ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग यूज में लें, इट्स नॉट मैंडेटरी। ये तो हमने एक अलग से हेडिंग सेक्शन की स्टाइल देखने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया है। और BR टैग यानी ब्रेक रो के जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा वो अगली लाइन से डिस्प्ले होगा, तो उसके भी हमने स्टाइल दे दी है हेडिंग सेक्शन स्टाइल 3, अलाइनमेंट उसका दे दिया है लेफ्ट, और वो भी कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। कंटेंट क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, और उस अंडरलाइन सेक्शन को भी हमने क्या किया है, क्लोज किया है। साथ ही इस हेडिंग सेक्शन को भी क्लोज किया है। और BR यानी ब्रेक रो, BR टैग के थ्रू जो भी नेक्स्ट लाइन में हम कंटेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। उसके बाद H4 इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ सेक्शन हेडिंग, जो कि स्टाइल में हेडिंग सेक्शन स्टाइल में आपको अलाइनमेंट राइट होगा उसका डिस्प्ले करेगा, और उसका जो यूज है या जो डिस्प्ले होगा वो अंडरलाइन होगा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अंडरलाइन टैग को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। H4 हेडिंग सेक्शन को भी क्लोज करेंगे और फिर बॉडी टैग को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद में हम इस HTML डॉक्यूमेंट को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। स्पेशली ये ध्यान रहे कि जो भी ओपनिंग टैग है उसका क्लोजिंग टैग होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका क्लोजिंग टैग नहीं है तो प्रोग्राम में आपके एरर जो है वो आ जाएगी। तो ये हमें स्पेसिफाई करना है कि सबसे पहले जैसे कि ये HTML टैग की ओपनिंग है तो HTML टैग की क्लोजिंग हुई भी है या नहीं। सेकंड थिंग, अगर हेड सेक्शन हमने इंप्लीमेंट किया है तो उस हेड सेक्शन की भी क्लोजिंग है या नहीं। टाइटल टैग यूज में ले रहे हैं तो टाइटल टैग प्रॉपर मैनर में या सही तरीके से क्लोज है या नहीं, ये आपको पहले स्पेसिफाई करना होगा। आफ्टर दैट ही आपका प्रोग्राम जो है वो फ्रूटफुल मैनर में रन होगा। लाइक इट्स हेडिंग सेक्शन 2 स्टाइल along with the alignment center, ये इट्स ओपनिंग हेडिंग सेक्शन है, तो इस ओपनिंग हेडिंग सेक्शन का यहाँ पर क्लोजिंग हेडिंग सेक्शन भी हमने दिया हुआ है, ये स्पेसिफाई करना होगा। साथ ही अंडरलाइन टैग को यूज में ले रहे हैं, इट्स अ ओपनिंग ऑफ अंडरलाइन टैग और इट्स अ क्लोजिंग ऑफ
underline tag. You have to specify, otherwise it will create a problem. प्रोग्राम प्रॉपर मैनर में रन नहीं होगा और एरर शो होगी. साथ ही सेम इसी तरह से H3 हेडिंग सेक्शन है, उसका ओपनिंग और इस H3 की क्लोजिंग, साथ ही अंडरलाइन टैग की ओपनिंग और अंडरलाइन की क्लोजिंग, ये आपको पहले स्पेसिफाई करना होगा. कोई भी प्रोग्राम जब भी आप बनाएं HTML के अंदर, कि अगर वो पेयर टैग है तो पेयर टैग की ओपनिंग और पेयर टैग की क्लोजिंग वो प्रॉपर मैनर में की हुई होनी चाहिए. इसको आपको स्पेसिफाई करना होगा, तो ही आपका प्रोग्राम जो है वो फ्रूटफुल मैनर में रन करेगा. अदरवाइज जो भी आप फॉर्मेटिंग आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो आपको विजुअलाइज्ड नहीं होगी. ठीक है. सो अब हम इस HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं. फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे यूजिंग अंडरस्कोर अंडरलाइन टैग डॉट. इट्स अ टाइप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, तो इसका एक्सटेंशन देंगे HTML और इसे डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेंगे. फिर इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर यूजिंग अंडरलाइन ये एक HTML टाइप का डॉक्यूमेंट सेव हो गया है. इस पे हम लोग सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये एज अ वेब पेज की फॉर्म में आपके बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाएगा. देखिए, इट्स अ टाइटल ऑफ आवर वेब पेज यूजिंग ऑफ अंडरलाइन टैग. ये हमने हेड सेक्शन के टाइटल टैग में दिया था, तो ये वेब पेज का एज अ टाइटल आ रहा है. और साथ ही हेडिंग सेक्शन स्टाइल 2 दी थी, उस हेडिंग सेक्शन स्टाइल 2 के अंदर हम हेडिंग सेक्शन स्टाइल के अंदर 2 के अंदर उसको हम लोग उसका बोर्ड और उसके हेडिंग सेक्शन की सेंटर अपने दिया था. सेम इसी तरह से उसका आउटपुट डिवाइस जिसका कि अलाइनमेंट हमने लेफ्ट दिया था वो लेफ्ट रहेगा, और उसके अंडरलाइन और हेडिंग सेक्शन स्टाइल 3-4 दी थी वो उससे थोड़ा छोटा, यानी हेडिंग सेक्शन 2, 3 और 4. 2 सबसे बड़ा है, 3 उससे छोटा है और 4 सबसे छोटा है. ये बाय डिफॉल्ट हेडिंग सेक्शन की स्टाइल भी दिखा रहा है. साथ ही साथ सारा की सारा कंटेंट आपको अंडरलाइन में दिख रहा है. इधर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.